हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम सभी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसका आपका चैप्टर का नाम है कोशिका। तो इस अध्याय में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही दिलचस्प सा ये चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। आपको क्या लगता है, कोई भी दुनिया में जितने भी सारे सजीव हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय बकरी जानवर वगैरह, जितने भी सारे सजीव हैं, वो आखिर सजीव कैसे मिलकर के बना होगा? क्या वो सजीव डायरेक्टली बना होगा? हम आप क्या डायरेक्टली एकदम बने हुए हैं क्या? एक छोटा सा अंश से बने हुए हैं? या फिर कोई भी जानवर ले लीजिए, गाय बैल कुत्ता बिल्ली बकरी, ये सभी क्या डायरेक्टली बने हुए हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं बने हुए भाई। ये सभी जब अपने माँ के गर्भ में होंगे तो ये तो डायरेक्टली नहीं बने होंगे, बिल्कुल एक बीज की भांति बने होंगे ना। ठीक उसी प्रकार से, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को भी साइड में रखते हैं, थोड़ा सा और बेसिक में हम लोग चलते हैं। ईट ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप? ईटा ले लो भाई साहब, ईटा। यहां पर हम लिए हुए ईट, यानी कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ब्रिक। ठीक है, एक ईंट ले लीजिए। तो क्या ईंट डायरेक्टली बना हुआ होता है क्या? ऐटा ऐटा डायरेक्टली बना हुआ होता है क्या? नहीं। ऐटा में गौर से देखिएगा, ऐटा को गौर से देखिएगा, उसमें बहुत छोटा छोटा सा आपको बालू का कण नजर आएगा, मिट्टी का कण नजर आएगा, कंकड़ नजर आएगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे चीजों से इस सबको मिला करके क्या बना हुआ है? ऐटा ले लीजिए। ठीक है, ऐटा बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से स्कूल में देखे होंगे आप लोग चौक, जो चौक होता है ना, चौक को भी गौर से देखिएगा। जब हम सब चौक को क्या करते हैं, बोर्ड के ऊपर में लिखते हैं, तो चौक का महीन 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 टुकड़ा गिर जाता है हमारे शरीर में, है ना। तो वो जो चूना टुकड़ा गिरता हुआ हमारे शरीर में गिरता है, नहीं लगता है कि वो चूना को ही आपस में मिला दिया जाता होगा और जाकर के क्या बन जाता होगा? आपका चौक बन जाता होगा। ठीक है, ये चूना को आपस में मिला करके क्या बनता होगा? चौक बनता होगा। ठीक उसी प्रकार से आप कोई सा भी लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी को क्या होगा ना कि आरी उरी से काटिएगा, तो आरी से जैसे ही लकड़ी को काटेंगे तो बहुत ही छोटा छोटा सा भूसा नजर आएगा आपको। वही भूसा आपस में कॉम्प्रेस होकर के क्या बनते हैं? लकड़ी बनते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कोशिका से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि आप समझिए, इतना चीजों को समझ में तो आ गया होगा, इतना चीज आप लोगों को, कि कोई भी पदार्थ डायरेक्टली नहीं बना होता। दुनिया में जितने भी सारे पदार्थ है, चाहे फिर वो आपका ईटा ले लीजिए, या तो चौक ले लीजिए, या तो कोई सा भी पदार्थ ले लीजिए, वो डायरेक्टली नहीं बना होता, बल्कि वो छोटा अंश से ही बना होता है। उन छोटे अंशों को एक साथ आपस में मिलाया गया होगा, तब जाकर के उस पदार्थ का निर्माण हुआ होगा। और भी चीजों को समझते हैं। हाँ, जैसे कि आप अभी मेरा वीडियो जब भी देख रहे हैं, तो आप अपने घर में बैठ के आराम से देख रहे होंगे। तो देखिए, घर, आपका घर कैसे बना होगा, किस प्रकार से बना होगा? तो घर कैसे बनता है? इस प्रकार से, ईटा पहले तो दीवार हुआ रहता है। ठीक है, तो दीवार कैसे बना? ईटा वाई जी, ईट बाई ईट, ईट बाई ईट, ईट 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 ईट, इस प्रकार से ईट को मिलाया गया। ठीक है, यहाँ से ईट, फिर ये ईट को जोड़ा गया, फिर ये इस ईट को जोड़ा गया, फिर इस ईट को, इस प्रकार से ईट को जोड़ा जा रहा है, 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 ईट को जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे ईंटों को क्या किया गया? जोड़ा गया। तो जब बहुत सारे ईंटों को क्या किया गया? जोड़ा गया, तो ईंट को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है बच्चा? क्या मिलता है हमें? दीवार बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ईंट के जोड़ने से दीवार। देखिए, ईंट है तो ईंट को जोड़ेंगे, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, तो ईंट को जोड़ते जाएंगे तो क्या खड़ा हो जाएगा? एगो दीवार खड़ा हो जाएगा, एक दीवार। अब उसी प्रकार से एक दीवार इस साइड, फिर एक दीवार इस साइड हो जाएगा, एक दीवार इस साइड हो जाएगा, और एक दीवार इस साइड, मतलब फिर दीवार को जोड़ रहे हैं। अब ईट, देखिए, ईट को जोड़ने से क्या बना? दीवार बना। तो एक दीवार, फिर दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, तो फिर दीवार को अब जोड़ते गए, ईट को जोड़े तो क्या बना? दीवार। अब दीवार को जोड़ते जाएंगे, तो दीवार को जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एगो कमरा बनेगा ना, एगो रूम बनेगा। मतलब ईट को जोड़े तो क्या बना? दीवार, और दीवार को जोड़ेंगे तो क्या बना मेरे पास? कमरा। उसी प्रकार से आप देखिए, अब एक कमरा बना उस प्रकार से, फिर दूसरा कमरा बनेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करके बहुत सारा कमरा बन जाएगा। और जब बहुत सारा कमरा को एक साथ आकर के मिला देंगे, तब बोलेंगे कि एकदम मेरा सुंदर से एकदम प्यारा सा घर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब बात को समझिए, जरा सा समझिए कि ये जो आपका घर बना है, ये जो घरवा बना है, ये जो आपका घर बना है, वो किससे बना हुआ? ईटा से बना हुआ, ईटा से बना हुआ है। अब बात को समझो भाई, यदि आपका ईट नहीं रहेगा,
ईंट क्या हुआ, नहीं है। मान लेते हैं ईंट है, ये नहीं है, तो ईंट नहीं रहेगा तो क्या दीवार खड़ा हो पाएगा? कैसे खड़ा कीजिएगा? बालू के दम पर खड़ा कीजिएगा कि खाली सीमेंट में छुच्छे सीमेंट वाला दीजिएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ईंट चाहिए। घर बनाना है तो क्या चाहिए? ईंट। तो मान लेते हैं कि ईंट नहीं है, तो ईंट नहीं है तो फिर क्या दीवार खड़ा होगा? क्या दीवार भी नहीं खड़ा होगा। और दीवार जब खड़े नहीं होगा तो फिर कमरा बनेगा? कमरा ही नहीं बनेगा। और जब बहुत सारा कमरा नहीं रहेगा तो फिर क्या बताइए, घर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस घर के लिए सबसे छोटा इकाई क्या हुआ? छोटी इकाई। छोटी इकाई। तो इस घर के लिए सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? यहाँ पर ईंट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईंट जो है वो आपका किसका छोटा इकाई हुआ? घर का छोटा इकाई हुआ। किसी भी घर के लिए सबसे छोटा इकाई क्या हुआ? ईंट हो गया। ईंट को मिलाए तो ईंट को मिलाने से क्या बना? दीवार खड़ा हुआ। बहुत सारे दीवार को एक साथ इकट्ठा खड़ा किए तो क्या बना? कमरा। और कमरा को, बहुत सारे कमरा को मिलाएं तब जाकर के क्या बना? घर। तो घर के लिए जो छोटा इकाई क्या हुआ? ईंट हुआ। मतलब घर के लिए कौन सा छोटा इकाई हुआ? तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कौन सा इकाई हुआ भाई? संरचनात्मक इकाई हुआ। कौन सा इकाई? संरचनात्मक। कैसे हुआ संरचनात्मक? संरचना का मतलब ही क्या होता? बनावट। तो घर के बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ईटा का प्रयोग किया गया। तो बोलेंगे हम लोग कि घर की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ईटा होती है। अब ठीक उसी प्रकार से जिस बच्चा को ये समझ में आ गया होगा, जिस बच्चे को भाई ये समझ में आ गया होगा, बस कोशिका तुरंत ही समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार से है कोशिका। अब बात को समझिए, यहां पर हम सब क्या लेते हैं? ये ले रहे हैं हम किसी भी जीव का शरीर। किसी भी जीव का शरीर। वीडियो आ रहा है? देख लो एक बार। यहां तक आ रहा है ना? ओके। मान लेते हैं किसी भी जीव का शरीर ले लीजिए। हम लोग अपना शरीर ले लेते हैं या तो कोई भी जानवर का शरीर। तो किसी भी जीव का शरीर ले लीजिए, वो शरीर डायरेक्टली नहीं बना होगा। किससे मिलकर के बना होता है? जैसे कि घर ईटा से मिलकर के बना होता है ना, ठीक उसी प्रकार से कोई भी जीव का जो शरीर होता है वह किससे मिलकर के बना होता है भाई? कोशिका से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के बना होता है। देखिए यहाँ पर एक हम यहाँ इस प्रकार से एक कोशिका ले लिए। कोशिका का ये हो गया अभी गोलाकार है। याद रखिएगा कोशिका का कोई फिक्स आकार नहीं होता है। कोशिका का कोई भी फिक्स आकार नहीं होता। इधर आ रहा है वीडियो, देख लो भाई एक बार। कोशिका का कोई भी फिक्स आकार नहीं होता है। ऐसे भी होता है, कोशिका गोल भी हो गया, ठीक। कोशिका डिस्क शेप में भी होता है जिसको आरबीसी हम लोग कहते हैं, ठीक। कोशिका आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, एकदम इंद्र भगवान के बजरवा जैसा, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से रहता है, ठीक। कोई कोशिका इस तरह लंबछोरे रहता है, मतलब अनेक तंतुमय कोशिका रहता है। तो कोशिका का कोई भी फिक्स आकार नहीं होता। अब बात को समझिए, मान लेते हैं कि एगो कोशिका है, तो कोशिका का बीच वाला के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो ये कोशिका क्या होता है ना कि पहले शुरू टाइम में कोई भी जीव का निर्माण हुआ तो शुरू टाइम में कितना कोशिका रहेगा? एक कोशिका। जब भी कोई भी जीव का निर्माण हुआ होगा तो एक कोशिका, जैसे हम इन लोग का निर्माण हुआ होगा तो जब हम सभी अपने माँ के पेट में होंगे तो उस टाइम कितने कोशिका के रूप में होंगे? एक कोशिका के रूप में। याद रखिएगा कोई भी जीव जो रहता है अपने माँ के गर्भ में रहता है तो वो एक ही कोशिका होता है, वो हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। तो एक कोशिका के रूप में। फिर ये कोशिका क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दबाएगा ऐसे करके। आप ऐसे समझिए ना, एगो फौकना ले लीजिए बैलून और उसको फुला दीजिए। फूल जाएगा तो उसको बीच से ऐसे करके दबाइएगा, तो दबाएंगे तो एक साइड इधर निकलेगा, एक साइड इधर, दो भाग में बढ़ जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से कोशिका इस प्रकार से सेंट्रल में दबते जाता है, सेंटर में कॉन्ट्रेक्शन होता है, जिससे एक कोशिका आपका कितने कोशिका में बट जाता है भाई? ये दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आप लोग इतना समझिए अभी, ठीक। फिर एक कोशिका, ये कितना कोशिका में बट गया भाई साहब? यहाँ पर देखिए दो कोशिकाओं में ये विभाजित हो गया। फिर इसका केंद्रक हो गया, फिर इसके केंद्रक में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पर संकुचन आएगा। संकुचन आएगा तो फिर ये एक कोशिका कितने कोशिकाओं में बट जाएगा? यहाँ पर दो कोशिका में बट जाएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो अब देखिए एक कोशिका कितने कोशिका में बट जाएगा? दो कोशिका में। ठीक उसी प्रकार से अब यहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन संकुचन होगा। एक कोशिका दो कोशिका में बटेगा, फिर ये एक कोशिका दो कोशिका में बटेगा, एक कोशिका दो कोशिका में, एक कोशिका दो कोशिका में भाई, ये एक वाला दो कोशिका में, फिर ये एक कोशिका दो कोशिका में, फिर ये एक कोशिका दो कोशिका में, फिर ये एक कोशिका दो कोशिका, ये एक कोशिका दो कोशिका, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो देखिए शुरू टाइम में के गो कोशिका था?
यहाँ पर देखिए शुरू टाइम में के कोशिका था, एक कोशिका था, लेकिन एक कोशिका से कोशिका विभाजित हो गया, दो 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 दो, हर एक कोशिका से दो नया कोशिका, हर एक कोशिका से दो नया कोशिका, ठीक इस प्रकार से बनते जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कोशिका का नहीं लग रहा कि यहाँ पर सर भाई साहब ये कोशिका का समूह आ गया, बहुत सारा कोशिका, बहुत सारे कोशिकाओं के जो समूह रहते हैं ना, उससे जो बनता है उसे हम सब क्या कर देते हैं, तो इन सब का नाम हो जाता है भाई उत्तक। क्या नाम हो जाता है, उत्तक। देखिए यहाँ पर क्या था कि ईंट को मिलाने से क्या बना था, दीवार बना था। तो ईंट बाय ईंट 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 बहुत सारे ईंट को जोड़ा गया तो क्या एक खड़ा हुआ, दीवार एक खड़ा हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से कोशिका, बहुत सारे कोशिका के मिलाने से, बहुत सारा जब कोशिका आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है भाई, उत्तक का निर्माण होता है। जैसे ईंट के मिलने से दीवार का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिका के मिलने से किसका निर्माण होता है, उत्तक का। फिर अब देखिए, अब उत्तक क्या होता है, एक ही प्रकार के कोशिका के समूह। अब देखिए यहाँ पर सब गोल 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 वाला कोशिका का समूह हुआ, ये एक प्रकार का उत्तक बना। ठीक उसी प्रकार से अब मान लेते हैं असंख्य कोशिका ले लिए, मान लेते हैं चलो चौखुट वाला ले लिए, तो ये एक कोशिका, ये दो कोशिका में बटा, फिर ये एक कोशिका, ये दो कोशिका में बटा, फिर ये एक कोशिका दो कोशिका में बटा, फिर ये एक कोशिका दो कोशिका में बटेगा, फिर ये एगो दुग में बटेगा, ये एगो दुग में बटेगा, ये एगो कितना में बटेगा, दुग। अब देखिए तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का उत्तक होगा और यहाँ पर एक अलग प्रकार का उत्तक होगा, ठीक है। ये अलग प्रकार का उत्तक है और ये अलग प्रकार का उत्तक है। तो बहुत, अब देखिए एक उत्तक ई हुआ, एक उत्तक ई हुआ, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारा उत्तक, बहुत सारा कोशिका का अलग अलग प्रकार। यहाँ पर कोशिका गोल वाला प्रकार था, यहाँ पर चौखुट वाला प्रकार है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एगो डिस्क शेप वाला रहेगा, ये एगो दुग में बटेगा, इस तरह से दुग में बटेगा, फिर ये एगो इस तरह से दुग में बढ़ते जाएगा, इस तरह से विभाजित होते जाएगा। तो एक उत्तक, एक उत्तक, एक उत्तक, बहुत सारा उत्तक बनेगा। तो बहुत सारे उत्तक के मिलने से, बहुत सारे उत्तक के मिलने से किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो गया, अंग का निर्माण। देखिए कोशिका के, बहुत सारा कोशिका के मिलने से किसका निर्माण, उत्तक का निर्माण हुआ, और बहुत सारे उत्तकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। अंग मतलब जैसे कि नाक बना, मुंह बना, कान बना, ठीक है, आंख बना, हाथ बना, पैर बना, दिल बना, धड़कन बना, वही दिल धड़कन, ठीक है, गुर्दा बना, किडनी, गुर्दा किडनी, फेफड़ा, ये सब बना। तो ये सब जितना भी लीवर उबर सब कुछ एक करके अंग बनते जाएगा। मतलब आंख बना, नाक बना, कान बना, ठीक इस प्रकार से एक अंग बना आंख, एक अंग बना कान, एक अंग बना नाक आपका, एक अंग आपका क्या बना, मान लेते हैं दिल धड़कन जो भी है सो बना आपका, एक अंग बना गुर्दा किडनी, ठीक, एक अंग आपका क्या बना, आपका फेफड़ा बन गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे अंग, जब बहुत सारे अंग बन जाते हैं ना, तो वो अंगों के सिस्टम हो जाता है, वो अंगों का सिस्टम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। अंग तंत्र, अंग तंत्र में क्या होगा, एक अंग नहीं होगा, बहुत सारा अंग होगा, जैसे कि आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब कुछ मिला करके हम लोग अंग तंत्र कह देंगे। जैसे कि पेट उट में आपका छोटी आंत, बड़ी आंत हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, आपका लीवर वगैरह हो गया, ठीक, अमाशय हो गया, ये सब मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अंग तंत्र। और सभी अंगों को मिला दीजिएगा ना, तब जाकर के आपका क्या बन जाएगा, पूरा शरीर तैयार हो जाएगा। अब फिर से एक बार फिर से समझाते हैं कि देखिए ये जो शरीर बना, इस शरीर को बनाने के पीछे किसका हाथ है, कोशिका का। तो एक वो कोशिका था, एक कोशिका बढ़ते गया, एक कोशिका दो पुत्री कोशिका में बटा, फिर एक दो पुत्री कोशिका, फिर एक मातृ कोशिका, दो पुत्री कोशिका, फिर एक मातृ कोशिका, दो पुत्री कोशिका। मतलब हर बार एक एक कोशिका कितने कोशिकाओं में बढ़ते जा रहा है भाई, दो दो कोशिकाओं में बढ़ते जा रहा है। एक कोशिका दो दो कोशिका में बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोशिका के बढ़ने से किसका निर्माण हुआ, उत्तक का निर्माण हुआ। फिर जब उसी प्रकार से बहुत सारा उत्तक, बहुत सारा उत्तक बनेगा तो उत्तक के बनने से फिर क्या हो जाएगा, आपका अंग का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे अंग बन जाएंगे एक साथ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंग तंत्र। और सभी अंग तंत्रों को मिला करके क्या कहा जाता है, शरीर कहा जाता है। शरीर हम लोग बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिका को याद रखिएगा, इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल। उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, टिश्यू। एंड अंग को तो आप लोग जानते ही होंगे कि अंग को हम सब क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन डोनेट करना है, ठीक है। अब अंग तंत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब बहुत सारा अंग बन जाएगा तो अंग का क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, ऑर्गन का सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। एंड देन लास्ट में क्या बनेगा, बॉडी बनेगा। अब एक बात बताइए, जरा सो सोचिए, मान लेते हैं भाई, समझो भाई कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोशिका है ये नहीं है,
कोशिका है ही नहीं है। तो कोशिका नहीं है तो बताइए, कभी जब ये कोशिकवे नहीं रहेगा, यह है ऊपरी वाला कोशिका नहीं है, तो फिर क्या ये सब ऊतक का निर्माण हो पाएगा क्या? नहीं निर्माण हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा निर्माण। तो जब कोशिका नहीं रहेगा तो ऊतक का भी निर्माण नहीं होगा, और जब ऊतक ही नहीं होगा तो फिर क्या किसी शरीर का अंग बनेगा क्या? ये भी नहीं बनेगा, और अंग नहीं है तो अंग तंत्र नहीं बनेगा, अंग तंत्र नहीं बनेगा तो फिर शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो इस शरीर के निर्माण के लिए कौन जरूरी रहता है, कौन मायने रखता है? कोशिका मायने रखता है। कोई भी शरीर के निर्माण के लिए, किसी भी जानवर, किसी भी जीव के शरीर के निर्माण के लिए कौन जरूरी रखता है, कौन मायने रखता है? कोशिका मायने रखता है। जैसे घर के लिए जरूरी है ईटा, ठीक उसी प्रकार से शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए या फिर कोई भी जानवर, कोई भी जीव के शरीर के लिए, सजीव के शरीर के लिए आपका कौन मायने रखता है? कोशिका। कोशिका क्या हो गई? जैसे कि घर के लिए संरचनात्मक इकाई ईंट होता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर के लिए संरचनात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका। अब एक क्वेश्चन, यदि आपसे कोई पूछ दे कि यदि किसी जीव के शरीर में कोशिका ना हो तो क्या होगा? तो भाई किसी जीव के शरीर में कोशिका ना हो तो उसका जीवन ही नहीं होगा। कोशिका ही नहीं है तो जीवन कहां से बनेगा? नहीं बन पाएगा ना। तो यदि किसी के जीव के शरीर में कोशिका ना हो तो फिर क्या होगा? जीवन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। चलिए यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से फ्रेश से लिखिएगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये सब चीजों को मिटा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा कुछ लफड़ा वाला चीज लिखना ना पड़े। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि ईंट से क्या बना? दीवार, दीवार से कमरा, कमरा से घर। तो घर के लिए संरचनात्मक इकाई क्या हुआ? ईंट हुआ। ठीक उसी प्रकार से कोशिका से क्या बनता? ऊतक बनता, ऊतकों के मिलने से अंग बनता, अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता, और अंग तंत्र सब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? आपका बॉडी बनेगा, शरीर बनेगा। तो बोल सकते हैं कि जैसे घर के लिए संरचनात्मक इकाई ईंट होता है, ठीक उसी प्रकार से शरीर के लिए संरचनात्मक इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो खोज कैसे हुआ। ठीक है, निर्माण नहीं, खोज कैसे हुआ। भाई तो निर्माण तो होना ही होना, ठीक। खोज कैसे हुआ सो हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका का खोज किसने किया, कैसे किया, क्या क्या कठिनाइयां आई। इस सभी प्रकार के स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, लेक्चर नंबर 2 में।